गुरु प्यारी सात संगत जी, आप सभी को राधा स्वामी जी। सात संगत जी, यह साखी बताएगी कि माँ की पुकार कैसे सद्गुरु को अपने फैसले बदलने पर मजबूर कर ही देती है, कैसे उनको अपनी तरफ लगा ही देती है। तो सात संगत जी, जब एक माँ की पुकार पर बाबा जी ने कैसे उनके बेटे को उन तक पहुँचाया। तो सात संगत जी, यह घटना एक पुराने समय की है, जब एक गांव में एक माँ और उनका बेटा रहा करते थे। इस लड़के के पिताजी बचपन में ही गुजर गए थे। बचपन से इस माँ ने ही अपने लड़के को पाल पोस कर बड़ा किया था। इनकी जो मतलब कि ये जो अम्मा थी, इनकी उम्र भले ही 50 थी, लेकिन चेहरे की आई झुर्रियों से कोई भी ऐसे ही लगता था, कोई भी कह सकता था कि इनकी उम्र तो 80 या 90 के पार ही होंगी, क्योंकि जिम्मेवारियों और जो कि इनकी परेशानियां थी, उन्होंने इसे इतना घेर लिया था कि शरीर तो मानो ख़त्म सा ही हो गया हो। बस ये बचपन से ही जब अपने बेटे का चेहरा देखती थी, तो इसे उनके पिता की याद आती थी। तो शुरू से ही उसको पढ़ा लिखा कर एक बड़ा अफ़सर बनाना चाहती थी, ताकि जो आज ये झाड़ू पोछा कर कर अपने बेटे को पढ़ा रही है, यही लड़का कल को अफ़सर बनकर घर की परेशानियों को दूर करे और कुछ बन जाएगा तो उसका ही जीवन सफल हो जाएगा। बस इसकी यही इच्छा थी। लेकिन कहते हैं ना, होता तो वही है जो कि ऊपर वाले मालिक को मंजूर हो। तो सात संगत जी, इस अम्मा ने तो शुरू से ही बस आँखों में यही सपने सजाए थे कि ये बेटे को पढ़ा लिखा कर एक कलेक्टर बनाएंगी। लेकिन जैसे जैसे लड़का बड़ा होता गया, उसके स्वभाव में काफ़ी परिवर्तन आते गए। पहले तो उसने 12वीं तक की पढ़ाई अपने गाँव से ही कर ली, लेकिन 12वीं के बाद उसे शहर कॉलेज के लिए जाना पड़ा। शहर जैसे ही वह कॉलेज के लिए गया, तो मानो कि शहर की हवा में ही घुल कर रह गया हो। पहले तो शुरुआती दिनों में गाँव में अपने घर पे ये लड़का आता जाता रहता था, लेकिन धीरे धीरे उस आने जाने की अवधि को बहुत ही कम कर दिया गया। तब माँ के पूछने पर कि बेटा, तुम इतने कम दिनों में कैसे आते हो, तो वह लड़का अब यही कहता कि माँ, शहर में बहुत पढ़ाई का प्रेशर है, आप क्या ही समझेंगे। लेकिन साथ संगत जी, असल बात ये है कि वह शहर जाके गलत संगत में पड़ गया था। जो कि उसके दोस्त थे, वह तो हाई क्लास घर के थे, दारू पीना, नशा करना, घूमना, तो उन्हें अपने करियर की टेंशन नहीं थी। लेकिन इस माँ ने जो अपने बच्चे को शुरू से ही पाल पोस कर बड़ा किया था, यह सोच के कि यह कुछ करेगा और अपने घर पे मतलब गाँव वाले घर के लिए कुछ अच्छा करेगा, लेकिन उसका तो यह सोच ही नहीं रहा था। इनकी माता तो यही चाहती थी कि ये बड़े होकर बड़ा अफ़सर बने, ताकि इसको कभी भी पैसों की तंगी का सामना ना करना पड़े। लेकिन यह लड़का तो इस चीज़ को नहीं समझता था। बस जब भी पैसों की ज़रूरत होती, तो अपने घर पे फ़ोन पढ़ाई मिला का दिया बहाना करता करके और माँ पैसे से मंगवा लिया करता। अब वह जब भी घर आता, तो उसके कपड़ों से एक अलग सी ही बदबू आती थी। जब शराब की बदबू को वो सेंटा क्लॉथ जैसी चीज़ों या फिर परफ्यूम की महक से छुपाने की कोशिश करता था। माँ अगर कुछ पूछती, तो उन पर वह चिल्ला के पढ़ देता। माँ तो उसका बिहेवियर देख ही रही थी, अब समझ भी रही थी आखिर हो क्या रहा है। लेकिन माँ ने अब सब कुछ मालिक के हाथ पर छोड़ दिया। जब वह लड़का आता तो भी ठीक, वरना उसकी माँ कभी अब उसे फ़ोन ही नहीं करती। बाबा जी के आगे ही हाथ जोड़कर बैठी रहती कि मैं समझ चुकी हूँ कि इस लड़के को मैंने अपने हाथों से गवा दिया है। अब उसकी माँ अपना मतलब कि जो कि गुज़ारा बसर है, अपनी जोड़ी हुई जमा पूंजी से घर का गुज़ारा तो चल ही रहा था। ऐसे करके कुछ दिन बीतते हैं। अम्मा एक दिन ऐसे ही घर में बैठी होती है, उनसे मिलने गांव की ही एक बुजुर्ग आती हैं और उनका हालचाल पूछती हैं। तो वह सारी आप बीती जो कि उनके साथ हुई होती हैं बता देती है। वह जो बुजुर्ग महिला थी, वह पहले से ही जानती थी कि इस अम्मा ने कैसे अपने लड़के को बड़ा किया है और आज क्या हालात हैं। लेकिन जो वो बुज़ुर्ग महिला थी, वह तो सत्संगी थी, तो वह एक बार इसको सत्संग जाने के लिए प्रेरित करती है। कहती है कि एक बार चलो, क्या पता सद्गुरु तुम्हारी पुकार ज़रूर सुन ले। अब इस अम्मा के लिए तो सभी रास्ते बंद हो चुके थे, लेकिन यह उस बुज़ुर्ग महिला के कहने पर उसकी बात मान लेती है
और सत्संग घर चलने के लिए तैयार हो जाती है। जब संजय को ये लोग सत्संग घर जाते हैं तो ये जो अम्मा थी सत्संग घर का माहौल देख के काफ़ी उसको शांति मिलती है। देखती है कैसे लोग आराम से शांति से बैठे हैं और वहाँ पे जो भजन चल रहे थे मानो कि उसके दिल को एक अलग ही सुकून दे रहे हों। जब फिर स्टेज पे बाबा जी आते हैं तो जो भी पूरा सत्संग होता है उस अम्मा को लगता है कि सारा का सारा उसी से जुड़ा हुआ है, उसी के लिए मतलब कि सत्संग किया जा रहा है। बाबा जी यही कहते हैं कि हम दुनियावी चीज़ों में जब फंस जाते हैं तो हमें कुछ भी नहीं दिखता है। हम रिश्ते नातों के चक्कर में आके इतना सब करते हैं लेकिन हमें उसका कोई फ़ायदा नहीं है, मालिक की बंदगी नहीं करते हैं। रिश्ते नाते सब दिखावे के हैं। जब ये पूरा सत्संग सुनते हैं तो मानो उसके दिल को किसी ने झंझोर सा लिया हो। पूरा का पूरा मतलब कि वह अपने से ही जुड़ा हुआ उस सत्संग को मानती है। फिर बाबा जी कह ही देते हैं कि यहाँ पे हम सभी संगत के बीच में एक ऐसी महिला है जो कि अपने बच्चे को दिल से पुकार रही है लेकिन उसके बच्चे तक उसकी पुकार नहीं पहुँच रही है। पूरा सत्संग ख़त्म होने के बाद बाबा जी उस अम्मा को मिलते हुए जाते हैं और कहते हैं कि जाओ, तुम घर जाओगे तो तुम्हें अपना बेटा घर पे मिल जाएगा। वह जब यह चीज़ सुनती है तो उस समय बाबा जी के आगे हाथ जोड़ती है और रोती हुई नंगे पैर घर की तरफ भाग चलती है। दौड़ते दौड़ते जब घर पहुंचती है तो क्या पाती है कि जो उसका बेटा था वह घर में ही मौजूद था। बेटा माँ के पैरों में गिरकर माफ़ी मांगने लगता है। कहता है कि माँ गलती हो गई, मैं रास्ते से भटक गया था, मुझे यह सब चीज़ें नहीं करनी चाहिए थी, मैं इस चीज़ को भूल ही गया था कि आपने कितनी मेहनत से मुझे पाल पोस कर बड़ा किया है। लेकिन आज जब मैं अपने दोस्तों के साथ बैठा था पता नहीं मेरे अंदर से एक आवाज़ आई जो कि मुझे आपकी तरफ खींच लाई। यह बातें सुन के अम्मा बहुत रोती है और बच्चे की सारी गलती माफ़ कर देती है। तो फिर खाना बनाती है और अपने बच्चे को खिलाती है। उसी शाम लड़का कहता है कि माँ पता नहीं मुझे अचानक से क्या हो गया था जो मैं यहाँ पर खींचा आया, मानो कि कोई अजीब सी शक्ति मुझे यहाँ इतनी जल्दी खींच के लाई हो। तो अम्मा फिर बाबा जी के बारे में उस लड़के को बताती है। अगली बार जब सत्संग होता है तो उस लड़के को भी अम्मा लेकर जाती है। जब लड़का सत्संग सुनता है तो उसे भी काफ़ी अच्छा लगता है और वह फिर गांव में ही रहने का फ़ैसला करता है। अब उस लड़के की भी दिनचर्या में सत्संग ऐड हो गया था। अब वह भी हर संडे सत्संग जाता, बाबा जी के दिखाए मार्गदर्शन पे चलता। गांव में ही रहकर छोटा सा नौकरी उसने पकड़ लिया था। अम्मा इस चीज़ से काफ़ी खुश थी कि लड़का सही राह पे चल रहा है। अब जो वह लड़का था थोड़े समय बाद शहर जाने की जिद करता है। कहता है कि माँ अब बाबा जी ने मुझे सुधारा है, सही रास्ते पे लाया है, आप मुझे मौका दो, मैं अपने दोस्तों को भी सही राह दिखाना चाहता हूँ। तो ये शहर जाके दोबारा अपने दोस्तों से मिलता है। धीरे धीरे उन्हें भी सत्संग के बारे में बताता है। जब दोस्त इसको इतना बदला हुआ देखते हैं पहले तो मजाक बनाते हैं लेकिन धीरे धीरे वह भी इसकी बात मानने लगते हैं और उनका भी जो कि जीवन है वह बदल सा ही जाता है। अब लड़का शहर में ही रह के आगे की पढ़ाई भी करता है और नौकरी भी वहीं करता है और अपने गांव भी माँ से मिलने समय समय पर जाता था। जो कि यह पहले हरकतें करता था वह अब नहीं करता था। नशे से इन सब चीज़ों से वह बिल्कुल ही दूर हो गया था क्योंकि वह सत्संग की दिखाई राह पर चलने लगा था। तो साथ संगत जी ऐसे ही जब हमें सही राह मिलती है तो हम पुराने सभी बुरी आदतों को छोड़ देते हैं। ऐसे ही बस सही राह मिलने की देर होती है। आशा है वीडियो संगत को पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट करना ना भूलें और संगत के अपने इस चैनल से आप लोग अभी तक नहीं जुड़े हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। गुरु प्यारी साथ संगत जी आप सभी को राधा स्वामी जी।